हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम। बेटा हमने जो अपने लास्ट टर्म पे जो वीडियो हमारी आई थी 11th क्लास के लिए, उसमें हमने आपको करवाया था मात्रकों की पद्धतियाँ। ये हमने करवाया था आपको ये मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रकों की पद्धतियाँ। अब जो मात्रकों की पद्धतियाँ होती हैं, मात्रकों की पद्धति, ठीक है, पद्धति। अब जो हमने मात्रकों की पद्धतियाँ बताई, उसमें हमने ये बताया था कि जो मात्रक होते हैं, अगर हम यहाँ पे उनकी मात्रकों की पद्धतियों की चर्चा करते हैं तो मात्रक पद्धतियाँ हमारी 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मात्रकों की पद्धतियों की बात करते हैं, पद्धति, मात्रकों की पद्धति, तो ये बताया था हमने 4 प्रकार की होती है, जिसमें हमने फर्स्ट बताया था आपको MKS पद्धति। दूसरा हमने इसमें बताया आपको, दूसरा हमने CGS पद्धति, और तीसरा हमने बताया आपको FPS पद्धति, और चौथे की हमने डिस्कस जब किया तो इसमें था आपका SI पद्धति। SI को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ऐसी सिस्टम इंटरनेशनल। तो यहाँ पर हमने बताया जो MKS पद्धति है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। ये पद्धति आपकी मेन पद्धति, आप अगर कहें तो MKS पद्धति को ही हमें कहा जाता है कि लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। यहाँ पर M मतलब मीटर को शो करता है, K मतलब किलोग्राम को शो करता है, S आपका टाइम मतलब सेकंड को शो करता है। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। दूसरा हमारे पास पद्धति है CGS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है आपका सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक आपका ग्राम तथा समय का मात्रक आपका सेकंड होता है। तीसरे की हम जब चर्चा करते हैं FPS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है आपका फुट, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड और समय का मात्रक वापस से सेकंड होता है। अब फुट आप जानते हैं जनरली ये जो पद्धति है भारत में कम यूज़ होती है, इसलिए ये पद्धति भारत में कम यूज़ होती है। इसका दूसरा नाम कह सकते हैं तो ब्रिटिश पद्धति, क्योंकि जनरली ये अंग्रेज़ों के समय की है और अंग्रेज़ जो आपके इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ये ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पर जो वेट होता है वो पॉइंट्स के रूप में होता है। क्योंकि आप अगर हम नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, 1 पाउंड का जो वज़न होता है वो 453 ग्राम होता है और समय। और चौथी पद्धति हमारी SI पद्धति। 1960 में एक कमेटी बनाई गई थी, अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति बनाई गई थी, जिसमें अलग अलग देशों के कुछ प्रतिनिधि ने भाग लिया था और उसके बेस पर नाम दिया गया था कि पद्धतियाँ आपकी इतने प्रकार की होती हैं। अब ये जो पद्धति है ये MKS पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप है, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ MKS सिस्टम। अब यहाँ पर ये तो हम वहाँ हो गया SI सिस्टम। ये अब हमें क्या करना है, जो हमारे SI सिस्टम में जितने भी हमारे आती हैं मूल राशियाँ जो आती हैं, भौतिक राशियाँ, आज हम उन मूल राशियों के मात्रक, उनके वीमा सिंबल, वीमा को MLT के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो उनके मात्रक और मात्रक चिन्ह क्या हैं वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें मूल राशियाँ, उनके मात्रक और उनकी वीमा की डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर लेके चलता हूँ तो क्रम संख्या, ये आपका क्या है, क्रम संख्या, सीरियल नंबर। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं भौतिक राशियाँ, ये आपका हो गया भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा तोला जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इनका मात्रक, दूसरे में लेके चल रहा हूँ मैं मात्रक चिन्ह या सिंबल जिसकी हम बात करते हैं, और तीसरे में लेके चल रहा हूँ मैं वीमा चिन्ह। ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको पहले ही यहाँ पर लिख के चल रहे हैं। वीमा MLT के पदों में प्राप्त होती है। अब जैसे अगर सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर द्रव्यमान, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ द्रव्यमान, तो जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं हम मास, ठीक है। और जो मास है उसका मात्रक जो होता है वो होता है आपका किलोग्राम, ये आपका
किलोग्राम। और जब किलोग्राम को हम मात्रक चिन्ह के रूप में लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं हम क्या, आपका के और ये आपका जी। ठीक है, विमा के चिन्ह में सबसे बड़ी खासियत बात क्या है, इसमें जो मूल राशियाँ होती हैं आपकी लंबाई, द्रव्यमान और समय, उसमें आप यहाँ पर कैपिटल जो स्टार्टिंग के उनके वर्ड्स हैं, 3 राशियों की सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं, 3 राशियों के जो फर्स्ट लेटर्स हैं उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि आप कैपिटल M से और उसको ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे लंबाई, तो लंबाई इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं लेंथ, और लेंथ के लिए जो यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर। और मीटर को हम जब इसमें लिखते हैं तो लिखते हैं किससे, स्मॉल n से, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है आपका, लेंथ के लिए L, तो यहाँ पर L लेके चलते। जब हम तीसरी की बात करते हैं यहाँ पर समय, समय को क्या लिखते हैं हम, टाइम। अब टाइम का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा सेकंड, और सेकंड को हम डिनोट करते हैं किससे, S से, और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है हमारा, T है। ठीक है, अब अगर हम चौथे की बात करें तो यहाँ पे बात हम या तो टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर को मात्रक आपने देखा होगा डिग्री सेल्सियस भी होता है आपका, डिग्री सेल्सियस के अलावा अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट भी होता है, उसके बाद रेकान ड्यूमर भी होता है, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड मात्रक है वो होता है हमारा केल्विन, जैसे केल्विन। और केल्विन के लिए हमारा सिंबल क्या आता है आपका, के। तो यहाँ जो वीमा का सिंबल है हम के यूज़ करते हैं, या कभी कभी हम इसमें यहाँ पर थीटा भी यूज़ कर लेते हैं। अब ऐसे ही अगर 5th नंबर की हम बात करें तो वहाँ पे आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा के लिए हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, एम्पियर। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ए से। तो वीमा का सिंबल भी क्या है इसका, ए है। ठीक है, छठे नंबर पर जो हमारा पॉइंट्स आता है, अगर हम मैं बात करता हूँ वहाँ पर, तो वो आता है हमारा ज्योति तीव्रता, या तो ज्योति तीव्रता बोलते हैं या प्रदीपन तीव्रता बोलते हैं उसको। इसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी। अब जो ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी है उसके लिए हमारे जो मात्रक होता है वो होता है हमारा कैंडेला, और कैंडेला को हम CD से डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी हम इसमें CD यूज़ करते हैं, या इसमें इंटेंसिटी की वजह से हम कहीं कहीं I भी यूज़ कर लेते हैं। 7 जो हमारी मूल राशियाँ, भौतिक राशियाँ हैं, वो हमारी 7 हैं। हम उनकी 7वीं चर्चा करें, और 7वीं क्या है हमारी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इंग्लिश में इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर भी हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो यहाँ पर इसका मात्रक होता है हमारा मोल, जो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, और यहाँ पर इसका जो सिंबल है वो MOL, और यहाँ पर भी इसको MOL के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये हमारी क्या है, 7 मूल राशियाँ, जो हमारी राशियाँ हैं, भौतिक राशियाँ, उनके क्या है ये मात्रक, या ये वीमा, ये मात्रक चिन्ह, और ये आपका सिंबल। मतलब कहीं भी हम अगर M लिख देते हैं मात्रक, तो वो M ना बोल के आपको क्या बोलना है, मीटर। ठीक है, जैसे आपका kg हम बोल देते हैं, क्या है kg, जनरली इसको kg नहीं बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, किलोग्राम बोला जाता है। जैसे कहीं पर हमने CD लिख दिया तो CD मतलब हम CD नहीं बोलेंगे, उसकी मात्रा क्या होता है, CD नहीं, कैंडेला। तो आपको प्रोनाउंसिएशन क्या करना है, पूरा करना है। अब इन 7 भौतिक राशियों के अलावा 2 हमारी और राशियां होती हैं जिनको हम संपूरक राशियां या सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, पूरक राशियां या संपूरक राशियां। ठीक है, ये हमारी संपूरक राशियां, उनके जो विमा के चिन्ह हैं वो आपके नहीं होते हैं, सिर्फ मात्रक चिन्ह तक ही यहाँ पे बात आती है। तो हम 2 राशियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मात्रक लेके चलेंगे। मात्र 2 राशियां हैं, तो हमें इतने बड़े बोर्ड की अब रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो आप बड़ी आसानी से उनको कर सकते हैं। 2 राशियाँ हैं हमारी, उनको हम संपूरक राशियाँ बोलते हैं। इन भौतिक राशियों के अलावा 2 राशियाँ और हैं हमारी, उनके क्या लेना, मात्रक और मात्रक चिन्ह हम यहाँ पर लेके चलेंगे, मात्रक चिन्ह। अब जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि संपूरक राशि हमारी 2 प्रकार की होती हैं। तो एक तो हमारा क्या है, कोण है, कोण ऐसा हो सकता है, कोण आ जाए लिखा हुआ, या इसको हम एंगल, इंग्लिश में इसका बोलते हैं इसको एंगल, या यहाँ पर आ जाए समतल कोण, समतल कोण। जब समतल कोण है, इसका मात्रक जो होता है वो होता है रेडियन। यहाँ पे इसका मात्रक होगा हमारा रेडियन, मतलब इसको रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। जनरली आप जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से हम इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि चाप और इसमें जब यूनिट लेके चलते हैं तो रेडियन में। आपने देखा होगा कि जब पाई को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है 180 डिग्री होती है, तो वो हम कन्वर्ट करते हैं, रेडियन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका जो मात्रक है वो क्या है आपका, रेडियन के लिए RAD रेडियन। अब इसका मात्रक क्या है आपका, RAD रेडियन है। अब दूसरा जो है हमारा है, उसमें हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा हमारा क्या है, घन कोण, घन कोण, या उसका दूसरा नाम हमारा क्या है, ठोस कोण, या तो घन कोण बोल सकते हैं या ठोस कोण। अब घन कोण है तो क्यूबिक एंगल और सॉलिड एंगल बोल सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। और यहाँ पे क्या लेके चलेंगे उसके लिए, SR। ध्यान रखें S और R दोनों हमें स्मॉल्स में लेके चलने हैं। तो आज हम इसमें इन चीज़ों को आपको बता रहे हैं कि हमारी जो राशियाँ होती हैं, भौतिक राशियाँ, वो मूल भौतिक राशियाँ हमारी कितनी, 7 हैं, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। उसके अलावा 2 हमारी पूरक राशियाँ होती हैं, जो कौन कौन सी आपकी, कोण या ठोस कोण। अगर ठोस कोण की हम यहाँ पे चर्चा करने लगे तो इसका जो होता है उस सरफेस का क्षेत्रफल होगा जिसकी हम निकालना चाहते हैं, और अपॉन में क्या होगा, उसकी त्रिज्या, जो वहाँ तक की दूरी है उसका स्क्वायर करते हैं, तब हमारा क्या आता है, क्या बनता है, एक स्टेरेडियन बनता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, स्टेरेडियन में ठोस कोण बराबर, ठीक है। इसको हम ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अपने इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में हम आपको और सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो अब आज के लिए इसमें इतना ही, धन्यवाद।